हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 12th की जो आपकी इलेक्टिव बुक है विच इज़ कलाइडोस्कोप, उसकी पोएम नंबर 8 ब्लड के MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम ब्लड। ये जो हमारी पोएम है जिसका नाम है ब्लड, इसकी पोएट कौन है यानी कवि या कवयित्री कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शंस गिवन है। आपको जो ऑप्शन सही लगता है या जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है उसे आपको करना है एक टिक मार्क। अगर आपने मेरे एक बार भी एक्सप्लेनेटरी वीडियोस, समरी के वीडियोस या गलती से बुक भी खोल दी होगी तो विद इन अ सेकेंड आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा, बी विक्रम सेठ, सी कमला दास या डी अमृता प्रीतम। सो ऑप्शन नंबर सी कमला दास इज द राइट ऑप्शन। एज वी ऑल नो यही वो पोएटेस हैं जिन्होंने पोएम ब्लड लिखी है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ ओल्ड वॉज द पोएट्स एंसेस्ट्रल हाउस। जो हमारी पोएटेस हैं या पोएट, वन एंड ऑल सेम थिंग, कमला दास, उनका एंसेस्ट्रल हाउस यानी पुश्तैनी घर कितना ओल्ड था यानी क्या उम्र थी, कितना पुराना था वो। ऑप्शंस हैं ए 100 ईयर्स ओल्ड, क्या 100 साल पुराना था, बी 200 साल पुराना, सी 300 ईयर्स ओल्ड 300 साल पुराना, या डी 400 ईयर्स ओल्ड यानी 400 साल पुराना। सो जो पोएटेस का जो पुश्तैनी घर था जिसमें उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर यानी दादी की जो मम्मी थी वो तक रहती थी, वो घर उनका 300 साल पुराना था और अब उस घर की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। घर लिटरली टूट फूट के इधर उधर जैसे मानो बिखर रहा था। सो अगेन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस question. Next, what is true in context of the ancestral house of Kamala Das। जो कमला दास पोएटेस है, जो उनका एंसेस्ट्रल हाउस यानी पुश्तैनी घर था, उस कॉन्टेक्स्ट में यानी उसके बेसिस पर कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है यानी सही है। तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स पढ़नी है जो कमला दास के एंसेस्ट्रल हाउस के बारे में है और कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं उसे आपको करना है एक टिक मार्क। ऑप्शंस देखते हैं। ए द वॉल्स वर क्रैक्ड, टॉर्न एंड मॉइस्टन बाय द रेन्स। जो घर की वॉल्स यानी दीवारें थी उनमें दरारें पड़ गए थे, टूट फूट रही थी और बारिश की वजह से घर की दीवारें मॉइस्टन हो गई थी यानी उनमें सीलन पड़ गई थी। तो यस, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऐसा उस घर में हो रहा था। ऑप्शन बी द स्नेक श्राइन इज डार्क विथ वीड्स। उस घर में एक छोटा सा स्नेक श्राइन भी था यानी सांपों का मंदिर भी था। उस मंदिर को भी उन लोगों ने बिल्कुल अच्छे से वेल मेंटेन नहीं किया हुआ था, जिस वजह से वीड्स यानी जो जंगली पेड़ होते हैं वो उसके ऊपर उग गए थे, भगवान तक ढक चुके थे। तो यस, ये भी एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी द विंडोज वर व्हिनिंग एंड ग्रोनिंग। जो घर की खिड़कियां थी वो इतनी पुरानी टूटी फूटी हो चुकी थी कि जब उसको खोलो या बंद करो तो उसमें से व्हिनिंग यानी डीप चीखने चिल्लाने टाइप की क्रीकिंग साउंड आ रहा था जो कि बहुत अनप्लेजेंट था। तो यस, ये बात बिल्कुल सही है उस घर के बारे में। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव यानी ऊपर दिए गए सभी ऑप्शन इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु लव्ड द हाउस इमेंसली। जो घर था, पुराना पुश्तैनी घर था, उसको सबसे ज़्यादा, इमेंसली यानी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उसको कौन प्यार करता था। तो ऑप्शंस हैं। ए ग्रेट ग्रैंड मदर, जो पोएटेस की ग्रेट ग्रैंड मदर थी यानी दादी की मम्मी, क्या वो। बी ग्रैंड मदर यानी सिर्फ दादी। सी ग्रेट ग्रैंड फादर यानी कि जो परदादा थे वो, या सिर्फ ऑप्शन डी ग्रैंड फादर यानी कि दादा। अब ग्रेट ग्रैंड फादर तो हो नहीं सकता क्योंकि जब ग्रेट ग्रैंड मदर की शादी हुई थी उनके हस्बैंड से, उनकी 1 साल में ही डेथ हो गई थी। तो ग्रेट ग्रैंड फादर तो हो नहीं सकते। ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर का कोई जिक्र नहीं किया गया है पूरी पोम में। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए ग्रेट ग्रैंड मदर इज द राइट ऑप्शन। उन्हीं को ही सबसे ज़्यादा प्यार था घर से और पूरे टाइम वो सिर्फ रोती रहती थी, उनकी आंखें लाल हो गई थी घर की हालत देख देख के, और आखिरी में भी वो सिर्फ घर के बारे में ही सोच रही थी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, एट वॉट एज पोएट्स ग्रेट ग्रैंड मदर रोड एलिफेंट। अब जो पोएट की ग्रेट ग्रैंड मदर थी वो बहुत ज़्यादा रिच अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी, तो वो एक एज में एलिफेंट चलाती थी यानी उनके परिवार ने हाथी पाला हुआ था। अगेन अ ह्यूज एनिमल जिसके खिलाने पिलाने में ही उसको मतलब लोगों के तेल निकल जाए। तो उस ज़माने में वो एलिफेंट के ऊपर ट्रैवल करती थी। तो वो कौन सी एज थी पोएट की ग्रेट ग्रैंड मदर की
जिसमें वो ये एलिफेंट चलाती थी। सो ऑप्शंस हैं ए 12 और 13 क्या 12-13 साल की थी, बी 10 और 11 क्या 10-11 साल की थी, सी 15 और 16 क्या 15-16 साल की थी, या डी 20 और 21 क्या 20-21 साल की थी। सो क्लियरली जब वो 10 या 11 ईयर्स की थी ग्रेट ग्रैंड मदर, तब वो एलिफेंट चलाती थी और ये उनका रिचुअल था, यानी ये उनका नियम था कि हर मंडे हर सोमवार को वो शिव मंदिर जाती ही थी और वापस एलिफेंट से ही जाती थी और एलिफेंट पर ही बैठ के वापस आती थी। सो ऑप्शन नंबर बी 10 या 11 ईयर्स की एज इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स पोएट्स ग्रेट ग्रैंड मदर हैड। जो पोएट की ग्रेट ग्रैंड मदर थी जब पहले बहुत रिच थी, बहुत अमीर थी, तो उनके पास किस तरीके की चीज़ें थी जब वो रिच थी। ऑप्शंस देख लेते हैं। जूल बॉक्स एंड ब्रोकेड, क्या उनके पास एक जेवरात रखने का बड़ा सा बॉक्स था जिसमें बहुत सारा गोल्ड एंड जेम्स रखती थी, और क्या उनके पास एक ब्रोकेड नाम का फैब्रिक यानी कपड़े का मटेरियल था जिसकी जो धागे थी वो गोल्ड एंड सिल्वर की थी, और ये ब्रोकेड वो नॉर्थ डायरेक्शन से मंगवाती थी। तो यस, उनके पास जूल बॉक्स एंड ब्रोकेड था और ऐसा उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर पोएटेस कमला दास को बताया था। बी परफ्यूम्स एंड ऑयल्स, येस उनके पास बहुत महंगे महंगे परफ्यूम्स, ऑयल, तेल, ये सब चीज़ें थी जो वो अपने ब्यूटी के लिए यूज़ करती थी। सी सैंडल, अब सैंडल का मतलब ये नहीं जो पैर में हम सैंडल पहनते हैं, सैंडल का मतलब है चंदन। तो येस उनके पास चंदन भी था जो कि अगेन एक बहुत एक्सपेंसिव चीज़ होती है, उसको वो अपनी पूरी बॉडी पर लगाती थी अपनी ब्यूटी के लिए। तो येस ये भी था उनके पास। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ डिड ग्रेट ग्रैंड मदर्स हस्बैंड डाइड। जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी उनके हस्बैंड की डेथ कैसे हुई थी। तो जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी उनकी एक बहुत रिच प्रिंस यानी राजकुमार से शादी हुई थी। कहने को राजकुमार बोल रहे हैं लेकिन राजकुमार का मतलब पोएम में ये है कि एक बहुत रिच मैन से उनकी शादी हुई थी और वो उनसे डीपली लव में था, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन उनकी शादी सिर्फ एक ही साल चली क्योंकि एक साल बाद उनके हस्बैंड की डेथ हो गई एंड ही डाइड ड्यू टू वॉट। तो ऑप्शंस है ए हार्ट अटैक से, बी कैंसर से, सी फीवर था से, या डी उनका एक्सीडेंट हो गया था। सो उनको फीवर हो गया था जिस वजह से उनकी एक साल में ही डेथ हो गई। तो ग्रेट ग्रैंड मदर ने अपनी लाइफ में बहुत सहा है क्योंकि एक साल में ही उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, फिर वो पहले रिच थी और बाद में पुअर हो गई। सो ऑप्शन नंबर सी फीवर इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, एट वॉट एज डिड ग्रेट ग्रैंड मदर ले डाइंग। कौन सी उम्र में जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी ले डाइंग यानी कि मौत के बिस्तर पर पड़ गई, यानी उनकी डेथ नहीं हुई, यानी इस एज में उनकी तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गई थी और मानो वो मौत के रास्ते पर ही थी। ले डाइंग यानी किस एज में ऑलमोस्ट डेथ हुई थी। तो ऑप्शंस ए 86 ईयर्स की एज में, बी 68, सी 88 या डी 80 ईयर्स की एज में। तो क्लियरली 86 ईयर्स की जब उनकी एज हुई थी दैट टाइम शी ले ऑन बेड डाइंग, और उस टाइम भी वो सिर्फ अपने पुश्तैनी घर के बारे में ही सोच रही थी और रो रही थी। सो ऑप्शन नंबर ए 86 इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट ब्लड इन द वर्ल्ड, व्हाट डज दिस लाइन सिंबलाइज। अब ये जो लाइन है ये आपकी पोएम की लाइन है और ये ग्रेट ग्रैंड मदर ने कही थी अब हमारी पोएटेस कमला दास से। तो ये लाइन क्या सिंबलाइज कर रही है, क्या दर्शा रही है, इसका क्या मतलब है। तो द ओल्डेस्ट ब्लड इन द वर्ल्ड का बेसिकली ये मतलब है कि जो ग्रेट ग्रैंड मदर कमला दास से कहती हैं कि जो हमारा ब्लड है यानी मेरा, तुम्हारा, तुम्हारे भाई का, हमारी जो फैमिली है, हमारा सबसे पुराना खून है, यानी हम पुराने शाही परिवार के हैं, हम बहुत पुराने रिच लोग हैं, हमारा जो ब्लड है बहुत क्लीन है, फाइन है और क्लियर है। और हम और जो पुअर पीपल हैं, जो दूसरे न्यूली रिच पीपल है जो अभी अभी नए पैसे वाले हुए हैं, उनका ब्लड बहुत थिक है, बहुत मोटा है, यानी साफ नहीं है, इम्प्योर है। तो ये एक क्लास डिवीजन बताया गया अपर क्लास एंड लोअर क्लास का, विच इज़ अगेन अ बैड थिंग फॉर आवर सोसाइटी। तो ये पुराना ब्लड है का मतलब हम बहुत पुराने रईस हैं। ओके, सो इसका क्या मतलब है। ऑप्शन ए बिलोंग टू द ओल्डेस्ट फैमिली, इसका मतलब है कि हम बहुत पुरानी फैमिली के बिलोंग करते हैं। नो, वर्ड्स पे मत जाइए, बिटवीन द लाइन्स मीनिंग पे ध्यान दीजिए। बी बिलोंग टू द वेरी रिच फैमिली, क्या आप बहुत पैसे वाले परिवार से बिलोंग करते हो। यस, तभी बोला गया कि हमारा सबसे ओल्डेस्ट ब्लड है। सी बिलोंग टू द पुअर फैमिली, क्या गरीब फैमिली के बिलोंग करते हो। नो, डी नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है विच इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हेन कमला दास बिकेम मैच्योर व्हाट लेसन डिड शी लर्न।
जब कमला दास हमारी पोएटिस थोड़ी सी मैच्योर हो गई थी, थोड़ी बड़ी हो गई थी, तो उन्होंने लाइफ का कौन से लेसन सीखे, कौन से लाइफ के उनको ज्ञान मानो जैसे मिल गया? तो ऑप्शंस हैं ए दैट बिकमिंग रिच इज़ नॉट ईजी। क्या उनको ये समझ में आ गया था कि पैसे वाला बनना, रिच बनना आसान काम नहीं है? तो यस, ये फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें हमारा आंसर मिल गया है। उन्हें ऐसा लगता था कि पैसे कमाना, रिच बनना आसान काम नहीं है, क्योंकि अपने बचपने में उन्होंने अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर से ये प्रॉमिस तो कर लिया था कि दादी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, पैसे वाली हो जाऊंगी, तो आपके इस घर को पूरा रेनोवेट करा दूंगी, बना दूंगी। लेकिन जब वो बड़ी हुई तो पैसे होने चाहिए, तो वो क्या करा, तो उनको समझ में आ गया कि मेरे पास पैसे नहीं, जब तक पैसे नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए अपनी ग्रैंड मदर की डेथ के बाद वो शहर चली गई थी अपना फ्यूचर देखने, और उसके बाद उन्होंने रेनोवेट भी नहीं कराया घर को। क्यों? क्योंकि वो घर उस लेवल पे पहुंच गया था कि जिसको जो रेनोवेट के बाद भी सही नहीं होगा। ओके, फिर भी ऑप्शंस देख लेते हैं। और दैट कुकिंग इज़ नॉट ईजी, क्या उनको ये समझ में आ गया था खाना बनाना आसान नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं बताया। दैट ड्राइविंग इज़ नॉट ईजी, कि गाड़ी चलाना क्या आसान काम नहीं है, ये भी नहीं बताया गया पोएम में। नन ऑफ दी अबव अगेन नहीं हो सकता, क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है, विच इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पोएटिस फील्स सॉरी फॉर डैश। जो हमारी पोएटिस कमला दास है, वो किस बात के लिए बहुत सॉरी फील कर रही है, यानी अपने मन ही मन बहुत गिल्टी फील कर रही है? ऑप्शंस है ए फॉर नॉट स्टेइंग इन द हाउस एंड लेफ्ट फॉर द टाउन। क्या वो इसलिए बहुत गिल्टी फील कर रही है कि अपनी ग्रैंड मदर की डेथ के बाद वो उस पुराने पुश्तैनी घर में नहीं रही और टाउन में रहने चली गई, यानी शहर चली गई अपना फ्यूचर, अपना करियर बनाने के लिए? तो यस, ये एक ऑप्शन बिल्कुल हो सकता है। कहीं ना कहीं वो इस चीज़ के लिए गिल्टी फील करती थी कि मैं अपनी दादी से किया हुआ प्रॉमिस नहीं पूरा कर पाई। बी नॉट ईटिंग द फूड प्रिपेयर्ड बाय ग्रेट ग्रैंड मदर। क्या इसलिए उनको सॉरी फील कर रही थी कि मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर ने जो मेरे लिए खाना बनाया था मैं वो खा नहीं पाई? तो ऐसा कुछ भी पोम में आपके मेंशन नहीं है। ग्रैंड मदर तो खुद बहुत सिंपल लेडी थी, बहुत सिंपल सिंपल नमक मिर्ची वाला खाना खाती थी, क्योंकि सिर्फ ऑल टाइम भगवान में डिवोटेड रहती थी वो, गॉड में। सी नॉट रेनोवेटिंग द हाउस। क्या वो इसलिए सॉरी फील करती थी कि उन्होंने उस घर को रेनोवेट नहीं कराया, उसकी मरम्मत नहीं कराई थी, जो कि उन्होंने प्रॉमिस भी किया था अपनी दादी से? तो यस, ये भी एक राइट ऑप्शन है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी, कॉम्बिनेशन में बोथ ए एंड सी इज द राइट ऑप्शन। कहीं ना कहीं उनको सॉरी फील होता था, लेकिन उनको करवाना भी नहीं था, क्योंकि रिच बनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उनको अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर के लिए रिस्पेक्ट बहुत थी, लेकिन उनकी जैसी लाइफ उनको नहीं जीनी थी, उनको हाउसवाइफ नहीं बनना था, अपना दुनिया में नाम बनाना था। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कैलिस फ्रॉम द पोएम? पोएम में एक वर्ड आया है कैलिस, इसका मीनिंग क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। ए अ पोलाइट पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत पोलाइट है, अच्छे से बात कर रहा है। नो। अ केयरिंग पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो सबकी केयर कर रहा है, सबका ख्याल रख रहा है। ये भी नहीं। अ पर्सन हु डज नॉट केयर अबाउट द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, एक ऐसा पर्सन जो दूसरों की फीलिंग्स का, इमोशंस की कोई केयर नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यस, यही एक मीनिंग है। क्यों ये वर्ड यूज हुआ पोएम में, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। डी अ काइंड पर्सन, एक बहुत अच्छा व्यक्ति, नहीं, ये तो कैलिस को समझो मानो ऑपोजिट ही हो गया। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। पोएम में पोएट कमला दास बोल रही है खुद के लिए कि मुझे सेल्फिश यानी स्वार्थी बोल दो, मुझे कैलिस बोल दो, लेकिन मेरे ब्लड के बारे में कोई कुछ मत बोलो, मेरे ब्लड को ब्लेम मत करो। आप मुझे स्वार्थी बोल सकते हो कि ठीक है मैं अपना घर छोड़ के, गाँव का घर छोड़ के शहर चली गई, फ्यूचर बनाने चली गई, रेनोवेट नहीं कराया, लेकिन मेरे ब्लड को कुछ मत बोलो, क्योंकि मेरे अंदर जो ब्लड है वो मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर का है। सो यहाँ पर ये वर्ड कैलिस यूज हुआ था। सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको सारे MCQ समझ में आ गए होंगे। अदर दैन दिस, मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों के लिए ई बुक्स भी निकाली है। इफ़ यू वांट, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म लिंक गिवन है, विजिट दैट फॉर्म लिंक एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।